Hello and welcome to another episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsai, your host of the show. दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये एपिसोड कुछ अलग होने वाला है। ये शो सुनकर आपका ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। आजकल हर तरफ कुछ न कुछ न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आज किसी ने सुसाइड कर लिया, आज कोई किसी हादसे का शिकार हो गया या कोई डिप्रेशन में चला गया। So let me tell you guys, after listening to this show, you will start believing that depression नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे विनोद भाई और महेंद्र भाई के साथ। जो जज्बा और हिम्मत विनोद भाई और महेंद्र भाई ने ज़िंदगी के प्रति दिखाई है वो असाधारण ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय है। It's simply commendable and hats off to these two super souls. And I hope all you guys out there listen to this podcast episode and get some motivation. इस शो के ज़रिए मैं अगर 5 लोगों को भी मोटिवेट कर पाया तो समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। और आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आप और आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो इस एपिसोड को सुनकर कुछ प्रेरित हों। तो चलिए सुनते हैं विनोद भाई और महेंद्र भाई की आगे की कहानी उनकी जुबानी। दिस विनोद रावत और आप मुझे सुन रहे हो ऑन कैंडिड टॉक्स विद भरत वी। हाय, दिस इज महेंद्र पितड़े और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन कैंडिड टॉक विद भरत वी। सो ड्यूरिंग 2008-9-10 के करीबन, तो तब तक थोड़ा एक पता चला कि एक ऐसी कम्युनिटी होती है जहाँ पे सब बाइकर्स लोग जमे होते हैं और उन लोग मिलकर एक झुंड, हेलो, हाँ जी, तो उन लोग मिलकर एक झुंड अलग अलग जगह राइड करते हैं ओके और उसको बाइकर्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो वो शुरुआत हुआ था मेरा 26 जनवरी राइड, 26 जनवरी का राइड से। जब मैंने देखा रॉयल एनफील्ड बहुत सारे बड़े नंबर में अलग अलग जा रहे हैं, मुंबई में बैंड्रा नामक जगह के, तो एक बाइकर मेरे पास आया और उसने कहा आर यू गोइंग टू बैंड्रा फॉर दैट रैली? तो मैंने हाँ बोल दिया, ऐसे ही, मुझे भी जानना था कुछ है। और आई स्टार्टेड, मैं भी उनको फॉलो करते करते वहां तक पहुंच गया रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। वहां से रैली शुरू होती थी लिंकिंग रोड में और देखा वहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स लोग, वाह, अलग अलग गियर अप। मैं एकदम सीधा साधा टी शर्ट पहन के अपना, तो बस वहां से मालूम पड़ा तो वहां पे कुछ एक क्लब था नया और उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू जॉइन अस। तो हम लोग लद्दाख जाने वाले हैं। तो वहां मुझे एक नाम पता चला, लद्दाख। जैसे कि मैं बोला मेरी पढ़ाई लिखाई कम है, मेरा इतिहास भूगोल कम है, तो राइडिंग पैशन था मगर कहाँ कहाँ राइड करना वो कुछ गोल नहीं था, टारगेट नहीं सेट किया था किधर जाना है, बस राइड करना है। तो वो टाइम मैंने एक्सप्लोर किया, इधर उधर पूछ के विकिपीडिया क्या होता है, गूगल बाबा वो टाइम पे मालूम नहीं था, पूछ के अपने नोटबुक में लिखता था, अपने ब्रोकन इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक होता तो भी लद्दाख किधर से जाने का है, मुंबई से जाने का है, इधर जाने का, राजस्थान जाने का है, उसके बाद दिल्ली जाता है, ऐसा वो एक मैप बना लिया था मैंने अपने दिमाग में, सेट कर दिया था। सो आई जॉइंड दैट ग्रुप 2010 में। हेलो, हाँ जी, मुंबई का एक ग्रुप ज्वाइन किया था 2010 में और वो मेरा पहला राइड था। जैसे आप महाराष्ट्र मुंबई के नजदीक ही हो, पुणे में, और हमारा मिनी लद्दाख हमें बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो पुणे में है, और उसको बोलते हैं राजमाची, जो मिनी लद्दाख मानसून में ही होता है। तो उन्होंने बोला भैया हम लोग लद्दाख जाने की तैयारी कर रहे हैं, जून महीने में जाएंगे, जून जुलाई अगस्त में कभी, पर उससे पहले जो कोई ये राजमाची क्रॉस करेगा दे आर एलिजिबल टू कम फॉर लद्दाख राइड। बोला ठीक है, मैं भी अपनी बाइक लेके चला गया। अब तक उनको मालूम नहीं कि मैं डिसेबल हूँ। मैंने वो नाइट राइड था, मैं अपनी बाइक, अच्छा स्पेशलिटी ये था, मैं 2005 में अमेरिका गया था, तो अमेरिका से मैंने कोई डिजाइन लाया था और वहां से अमेरिकन चॉपर्स जो बाइक होता है ना ऐसा, हाँ, तो मैंने अपने रॉयल एनफील्ड को चॉपर बनाया था। वो पीछे एवेंजर का टायर लगाया था इतना बड़ा, और वो लेकर मैं राजमाची मानसून में चला गया ऊपर फुल टॉप पे। और बारिश में भी के गियर तो नहीं थे, मैंने अपने पैर के अंदर फुट्टा रहते ना, फुट्टा, हाँ जी वो फुट्टा बांध के रखा था, उनको पता नहीं चला कि मेरे पास गियर है या नहीं है। वो फुट्टा क्या मालूम था कि बाद में गीला हो जाएगा। तो ऊपर जाके हम लोग टेंट में सोए थे रात को। जैसे टेंट में अपना पैर निकाला
तो उनको पता चला कि इसका पैर नहीं है। एंड मॉर्निंग जो मेरे लिए सबसे हमेशा डर की बात लगी रहती है, चिंता की हाँ बात जी, रहती है। हाँ जी। जैसे लोगों को पता चलता था डिसेबिलिटी के बारे में तो दे टू रिजेक्ट मी। ओह, सो मुझे वो थोड़ा सा डर था मन के अंदर। और जैसे उनको पता चला इसका पैर नहीं है, मॉर्निंग को 70 बाइकर्स थे हम लोग, 70 बाइकर्स हाँ वहां जी, पे। उन्होंने मेरा पहला तो तारीफ किया, ताली बजाया, और बाद में बोला सॉरी भाई, आप हमारे झुंड का, अपने गिरोह का, हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते, नहीं कि बन ऐसे सकते। ऐसे हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। हम्म, सो दैट वाज अ रिजेक्शन, दैट वाज रियली पेनफुल फॉर मी टू एक्सेप्ट एंड टू लिसन दैट। तो बस वहां से निकल गया मैं। जब आपका हिस्सा ही नहीं तो वहां पे बैठ के क्या करूंगा। तो मैं हम्म, वहां से निकल गया। एंड एज आई केम डाउन, मेरे मन में, मैं बोला ना, अच्छा मैं थोड़ा बहुत, मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ। हाँ मैं जी, गॉड को ऊपर देख कर रो रहा था, आंसू भर हुए थे। आई स्क्रीम्ड अ लॉट वहां पे जंगल में। ओके, छोटे वो नाला आता था ना, अभी तो नाला बिला नहीं है, हाँ, उससे हाँ, पहले बहुत जोर के चिल्लाया। एंड आई वाज स्क्रीमिंग एंड क्वेश्चनिंग गॉड, व्हाई मी। हम्म, अब हम्म, मैंने मन में सोचा कि मेरा लद्दाख का सपना अधूरा रह गया, अधूरा रह नहीं गया। जा पाऊंगा। हम्म, थोड़ी देर आगे चलने के बाद वापस रुका, और मेरे मन में कुछ आ रहा था हाँ, कि विनोद, जैसे तुझे रिजेक्ट किया है, ऐसे हाँ जी, तेरे जैसे बहुत सारे हैं जिसको सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने रिजेक्ट किया है। हाँ जी, बोलते हैं ना। तो मैंने बोला वाओ। तो वो एक थॉट मेरे अंदर, गॉड ने एक पॉजिटिव थॉट दिया हाँ कि जी, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन कम्युनिटी। अपने राइट, जैसे लोगों को जुड़कर क्यों राइट, उनको उत्साहित करता नहीं है लेके जाने के लिए। हाँ एंड जी, दैट हाँ इज जी, हाउ द टास्क, देन द ट्रिप प्लान किया। ओके, आई वेंट अराउंड एंड दैट वाज हाउ इट बिकम सक्सेसफुल सर। ओके, ओके, वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। तो वो जो राइड था सर, सॉरी 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो जो बिल्कुल, राइड था, वो राइड था, उसको हमने इस तरह से किया। हमने थोड़ा चैलेंजेस आई, हाँ मैंने जी, प्लान बनाया, प्रोजेक्ट बनाया। तब तक मेरी मेरे मेरे अच्छी वाइफ, जो मेरी कमजोरी थी जिंदगी की, जो पढ़ाई हाँ जी, लिखाई कम है बोल के। हाँ सो जी, माय वाइफ, आई गॉट मैरिड एंड आई गॉट अ वेरी गुड वाइफ। शी वाज अ वेरी गुड कंटेंट राइटर, बहुत अच्छी कंटेंट राइटर थी। अच्छा, और वो मेरे लिए, ओके, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, मेरे लिए ब्रोशर बनाया। हम्म, एंड हमने एक प्रोजेक्ट का टाइटल का नाम दिया बियॉन्ड द ऑड्स। अच्छा, दो वी आर ऑड, ओके, बियॉन्ड द ऑड्स, वी बियॉन्ड द हैव ऑड्स, करेज, टू कॉन्कर। तो ये वाला ऐसे हम लोग स्लोगन बनाया। वी स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल एंड आई अप्रोच रॉयल एनफील्ड कंपनी। मैं नाम दोस्त नहीं देना चाहता हूँ। हम्म, ये सोच से गया था मैं कि हमें अगर 10 प्रकार की 10 बाइक एक से एक जैसे देंगे तो हमें जो पार्ट्स लेके जाने में इजी होगा, कि हाँ इसका जी, पार्ट्स उसको लगेगा, उसका पार्ट इसको लगेगा। राइट, अगर 10 अलग अलग प्रकार की बाइक रहेगी तो 10 अलग अलग प्रकार के पार्ट्स लेके जाने पड़ेंगे। सो दैट वाज माय इंटेंशन, दैट वाज माय थॉट। बट शायद रिसेशन की वजह से 2010 में वो प्रोजेक्ट मेरा हो नहीं पाया। ओके, और 2011 में, हाँ जी, 2011 मंथ ऑफ अगस्त, हम लोग ने ये टारगेट हमारा शुरू किया। एक ऑर्गेनाइजेशन थी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, हाँ जी, उन्होंने आगे लिया, हमारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया। और हम्म, हमने चैलेंज किया कि 2010 में लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट हुआ था सर, बहुत हाँ जी, सारे घर बह गए थे, हाँ, हाँ, बहुत सारे घर यस, टूट गए थे। तो यस, मैंने अपने राइडर्स लोग को अप्रोच किया और उनको बोला कि हम लोग एक फन राइड के लिए नहीं जा रहे हैं, ये हम्म, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दो वी आर चैलेंजर्स, हाँ जी, दुनिया की नजरों में हम लोग बेचारे हैं, बियॉन्ड द हम्म, ऑड्स इसके लिए प्रोजेक्ट का नाम रखा था। ओके, एक दुनिया की नजर में हम बेचारे हैं, मगर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जो दुनिया की नजर में हमारे लिए एक मान सम्मान की इज्जत रहेगा। एंड राइट, दैट इज हाउ वी टुक द चैलेंज, रेज 18 लाख रुपीस, प्राउडली बोल वाओ, सकते हैं। वाओ, 18 लाख रुपीस, क्रिएटेड हिस्ट्री इन बाइकर्स कम्युनिटी। मेरे हाँ जी, ख्याल से घमंड नहीं कर रहा हूँ इस बात पे, हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल से अभी तक का कोई बाइकर्स कम्युनिटी में कॉज राइड के लिए इतना बड़ा राशि जमा नहीं किया है किसी ने। राइट। तो वी ये आपने कैसे बेसिक, करा था, मतलब एज यू रोड ड्यूरिंग योर जर्नी, ड्यूरिंग योर बाइक जी जर्नी, जी उसी टाइम में जी। आप ये धनराशि जो है इकट्ठा करते थे, या आप उनको खाली मैसेज देते थे और वो डायरेक्टली वो लोग आपके ट्रांसफर करते थे किसी बैंक अकाउंट में, या कोई एक ट्रस्ट ट्रस्ट में, ऐसा कुछ कैसे किया था आपने वो? जी, ऐसा हुआ था कि हमें जब अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे बात से कन्विंस हुआ। हाँ और जी, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। क्या करते हैं, डिजास्टर में घर बनाने का काम करते हैं, पर वो हम्म, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहता है। हाँ अगर जी, घर की कीमत 20 लाख रुपए है तो उन लोग 10 लाख में बनाते हैं, और वो एनजीओ का टाइप, और उनको पैसा लगता है। हाँ तो जी, उन लोग भी रेस करते हैं, फंड रेस करते हैं। तो मैंने उनको ओके, बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम लोग फंड रेस करेंगे। तो बोला हम्म, बेटा कैसे करोगे आप फंड। तो बोला सर हम लोग मुंबई से लद्दाख तक राइड करके जाएंगे, हम लोग डिसेबल है, और हाँ पिट जी, स्टॉप होगा, हर जगह पिट ओके, स्टॉप होगा, हर 500 किलोमीटर में एक पिट स्टॉप हाँ जी, होगा। तो ये बात से बहुत इंप्रेस हो गया वो। बोला यार इन लोग को तो लोग दुनिया बेचारे की तरफ से देखते हैं, और इन लोग करेंगे हम्म, तो ये बहुत बड़ा होगा। तो उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने अपने वेल विशर्स के पास हमें लेके गए। एंड ओके, दे वेर यूनाइटेड फॉस्फरस करके कंपनी थी, और एचएसबीसी बैंक,
ओके तो इन्होंने क्या किया सर, जहाँ भी हम लोग पिट स्टॉप करते थे ना, उससे पहले हाँ ये लोगों को असेंबल करते थे, कॉर्पोरेट्स वालों को, ओके कॉलेज के लोगों को, आजू ओके बाजू के छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को। एक हम्म, हॉल में हमारे जाने के पहले बंदोबस्त हो जाता था, अच्छा प्रेस मीडिया सब आती थी, और ओके फिर हम मैं वहां जाके आई हैव टू एड्रेस देम। और ओके मेरा फंडा अलग था, हाँ आई जी नेवर यूज्ड टू आस्क देम मनी। हाँ आई जी सेड यू स्पॉन्सर फॉर वन ब्रिक, एंड वन ओके ब्रिक इज कॉस्टिंग 10 रुपीज। ओके वन ब्रिक का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही सक्सेसफुल रह गया सर, अमेजिंग क्योंकि 10 रुपया का एक जो 10 रुपया का जो एक हाँ आंकड़ा जी आता है तो बहुत हाँ सस्ता जी है। लोग हाँ बोलते जी वाह, तो चलो हाँ मैंने जी 100 ब्रिक्स दे दिया, चलो ओके मैंने 500 ब्रिक्स दे दिया। हाँ ऐसे जी करते करते मुंबई टू लद्दाख, चंडीगढ़ में हमारा लास्ट जो पिट स्टॉप था, जो मैंने जो वहाँ पे लोगों को कन्विंस किया था, हाँ एंड जी बाय द टाइम वी हैव रेज्ड ऑलमोस्ट 18 lakhs rupees, 18 लाख रुपया, अमेजिंग एंड वी वर एबल टू सक्सेस टू बिल्ड 6 houses फॉर दोस पीपल। ओके वाओ इस तरह से हमने ना फंड रेज किया था। अमेजिंग। तो विनोद भाई, जो एक मैंने पॉइंट शुरू में बोला था कि यू वेर दी वर्ल्ड्स फर्स्ट वन लेगेड पर्सन टू गो ब्लाइंड फोल्डेड ऑन बुलेट एट हम्पी, ये क्या है? ये इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? इट्स मैजिक सर, इट्स मैजिक, इट्स ओनली मैजिक। ये मुझे सुनने में भी 2012 में मैजिक ही लग रहा है, तो इसलिए मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। डेफिनेटली 2010 में मैं बैंक में काम करता था। 2010 में मेरी बैंक बंद हो गई। मैं आईडीबीआई ओके बैंक के लिए काम करता था, आईडीबीआई होम फाइनेंस में होम लोन सेल करता था। ओके और जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए सर, बहुत सारे चैलेंजेस। पर मैंने जैसे बताया कि इट इज अप टू यू कि आप उस हाँ जी चुनौती को पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव में लेते हो। आप हाँ जी युद्ध लड़ने से पहले हिम्मत हार जाते हो, हैंड्स अप कर रहे हो, हम्म, या आप एज अ फाइटर, फाइटर जो मरता है हाँ जी युद्ध कर कर, उसको लूजर नहीं बोलता, ही इज लूजर नहीं ऑल्सो बोलते। विनर। हाँ, एग्जैक्टली तो आपको, हाँ, तो वही चीज थी कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, जैसे पढ़ाई शिक्षा कम होने के वजह से हाँ जी अच्छा जॉब नहीं मिल पाया, पर जो भी जॉब मिला तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बार मेरे हाथ से निकल भी गई। तो मैं अच्छी खासा आई वाज डूइंग वेरी वेल इन होम लोन डिपार्टमेंट। हम्म, किसी दोस्त के थ्रू मेरा मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। बोला अच्छा बेटा विनोद, तुम्हारा क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड, यू कैन राइट कन्विंस पीपल, तो होम लोन बेच सकते हो आप। और मैंने किया, अच्छा परफॉर्म किया, पर ऊपर वाला का कुछ प्लान अलग ही था। 2010 में जब 11-12 में खाली बैठा था घर पे, मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, मुझे जिम में सिखाता भी लोगों को। ओके और मसाज, बॉडी मसाज जो बोलते हैं, सियात्सु हाँ और जी थाई, हाँ उसका हाँ भी मैंने ट्रेनिंग लिया है। तो इन वाह दौरान 2 साल के अंदर मैं जिम ट्रेनर और मसाज का काम करता था जिम में, और किसी तरह अपना गुजारा मेरे लिए, और मेरी जो बाइक के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है। हाँ जी सो दिस वाज हैपनिंग। तो अचानक मुझे एक दिन कॉल आया सर, और हाँ वो जी कॉल योगेश सरकार, सरकार अपने नाम सुना रहेगा, जो मैजिक के गुरु है इंडिया के, हाँ 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 उनका बेटा सरकार करके, हाँ जी हाँ जी उनकी तरफ से कॉल आया। मैं सरकार बोल रहा हूँ, मैंने कभी मैजिक विजिक देखा नहीं, कभी मैंने हम्म गाया नहीं। अच्छा, अब जैसे मैं क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करता हूँ, तो काला जादू गलत है, बाइबल के हिसाब से बोलते हैं हाँ इट इज जी सिन। आप हाँ जी किसी को, मतलब काला जादू किसके ऊपर कर नहीं सकते। तो आई वॉज टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट। तो हम्म मैंने वो बंदे को पहले बोला, भाई अगर काला जादू है तो मैं आई एम नॉट इन डेट, सॉरी, हम्म आपने गलत आदमी को फोन किया। बोला नहीं नहीं नहीं, इट इज ओनली अ ट्रिक, ये मैजिक है, बोला एंटरटेनमेंट, इट्स ओनली ओके ट्रिक। तो उनका एक कॉन्सेप्ट था, ही वांटेड टू ट्रेन पीपल, स्पेशली एबल्ड पीपल, हाँ और जी उनको वर्ल्ड क्लास स्टेज शो करने के लिए उनको तैयार करना था। ओके तो थैंक गॉड आई वाज सेलेक्टेड फॉर दैट, और उनके साथ मैंने 1.5 साल मैजिक शो किया। और ओके दिस वाज द पार्ट ऑफ माय मैजिक, जी हाँ, जहाँ उन्होंने मुझे ट्रेन किया था, आज भी मुझे आता है। और वो हमेशा बोलता था, चैरिटी क्रिएट्स बैगर, फ्री में शो नहीं करना, हाँ फ्री जी में परफॉर्मेंस मत करना उनका प्रोफेशनल था जो। ओके और उन्होंने मुझे ट्रेन किया था, आज भी मुझे वो कला आती है। हम्पी में मुझे चांस मिला, जिंदाल स्टील्स, जो साजन हाँ जिंदाल जी बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी मैं उनके साथ उनके प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बैठ के सांता क्रूज से उनके वहां पहुंचा प्लांट में, हाँ जी विजयवाड़ा बोलते हैं उसको। हाँ 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 और वहां पर मुझे अचानक मेरे बॉस ने बोला कि विनोद, तुझे बाइक परफॉर्म, यू आर ए बाइकर, तुझे बाइक परफॉर्म करना है। अच्छा, जो बाइक मेरे पास, तो मेरी बाइक नहीं थी। हाँ तो जी वो हम्पी में वहां पे एक स्टाफ था, उसकी ब्रांड न्यू डेजर्ट स्टॉर्म थी। ओके तो मैंने बोला, कहना है बोरो या बाइक? तो हाँ उसको जी पता है मेरा शॉर्ट्स था, तो पैर दिख रहा है, बुला रहे ये लंगड़ा हाँ आदमी कैसे हाँ चलाएगा। हम्म तो उसके मन में डाउट आया। तो किसी ने उसके कान में बोला, भाई ये एमटीवी रोडीज है। बोला क्या बात कर रहा है भाई साहब, गूगल महाराज में चेक किया, उसने देखा, बोला हाँ। अरे सर सर ले लो मेरा बाइक ले लो। ओके सर 2-3 लोग आए बाइक लेकर कि हाँ सब जी अपना बाइक ले लो। तो इट्स वाज स्ट्रिक कि आपके पहले आंखों में पट्टी बांधी जाती है, हाँ जी आप भी बांधे थे। उसके बाद आपको एक काला
मास्क जैसे फांसी देते समय पहनाते ना ऐसा, हाँ हाँ हाँ। तो काला मास्क अपने ऊपर चढ़ा दिया जाएगा ओके। और फिर आपको रेडी स्टडी गो चलाना है। सो ऑन अच्छा। ट्रैफिक मैंने वो चलाया था। मैं जैसे कि बोला कि मैं इसमें कंप्यूटर में बहुत वीक हूँ, हाँ जी। आपने अभी बोल के वो याद दिलाया, मेरे पास उसका तो राइटअप भी नहीं है, मेरा पेपर में आया था नाम, हाँ उसका जी। पोस्टर था, वो कुछ भी नहीं है मेरा, किधर है मालूम नहीं। सो दीज आर माई अचीवमेंट्स, मुझे वाह। खुद कभी कभी याद करके खुश होता हूँ। अभी आपने बताया तो मेरे को ये दिन याद है, एंड आई कैन रिकलेक्ट ऑल दोस थिंग। वेल, तो मैंने वो किया, मुझे पहनाया गया उनके द्वारा, उन्होंने पहनाया, बाद में चलाया, और मैं हम्म। वहां पर एक करीबन 5-6 किलोमीटर सिटी में मैंने राइड किया, और इट वाज अ सक्सेसफुल राइड। सो वाह। ये सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा, अभी बोलना मत कैसे किया। मैं पूछने वाला था लेकिन आपने पहले ही मना कर दिया। क्योंकि ये अलग से कोई भी पूछूंगा। जादूगर हाँ अपना जी। सीक्रेट नहीं शेयर करता है। दिस विनोद रावत और आप मुझे सुन रहे हो ऑन कैंडिड टॉक्स विद भरत वी। हाय, दिस इज महेंद्र पितड़े और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन कैंडिड टॉक विद भरत वी। मैं आप लगे रहो, ये शो खत्म होने के पहले आपको एक छोटा ट्रिक बताऊंगा, हाँ जी। हाँ जी। इफ यू Sure. अलाउ मी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी और जी मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपके साथ मुझे राइड करनी पड़ेगी। और जैसे महीन भाई ने भी बोला कि अभी उन्होंने लद्दाख अभी तक नहीं किया है और अगले साल मोस्ट प्रोबेबली शायद लद्दाख राइड करेंगे। तो महीन भाई और विनोद भाई, आप दोनों से गुजारिश है, अगर अगले साल आप दोनों लद्दाख कर रहे हो, हालांकि मैं लद्दाख 2 बार कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा नहीं, ये तीसरी बार वापस जाना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो जब भी आप लोगों का प्लान बने, प्लीज मुझे जरूर याद करिएगा, मैं आपके साथ जाना चाहूंगा। हाँ जी। सर, एक मिनट। हाँ जी। सर, हमारे क्लब को, कॉन्वॉय कंट्रोल क्लब, हमारे क्लब को हो गया है पूरा 10 साल। इस साल हम लोग अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाएंगे वाह। अगस्त महीने में। अमेजिंग। कोरोना की वजह से हमको पब्लिकली नहीं करने मिलेगा कि नहीं पता नहीं, हाँ जी। पर हाँ जी। नेक्स्ट ईयर 2021 हाँ जो जी। हमने कॉज राइड किया था 2011 में, हाँ जी। जो रिकॉर्ड बनाया था, हाँ जी। तो अगले साल उसके हिसाब से 10 साल हो रहे हैं, 2021। ओके। और हम लोग पूरी टीम, हमारी पूरी टीम, हाँ जी। वो 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हाँ जी। पर वी आर गोइंग टू लद्दाख। वो अगस्त महीने में हम लोग जाएंगे, आपको जरूर Okay. बोलेंगे हम, एंड यू बिल्कुल। कैन जॉइन अस प्लीज। सो अगस्त में जाएंगे या उससे थोड़ा पहले प्लान बनेगा हम जाने लोग का? कोऑर्डिनेट, हाँ, सबसे कोऑर्डिनेट करेंगे जिसको ओके। जो है। तो मैं क्योंकि सोच रहा था, अगस्त मेरा अगस्त सोचता में क्या होता है कि थोड़ा बारिश वगैरह शुरू हो जाती है, मानसून शुरू हो जाता है, तो आई मैं थिंक सोच रहा था कि 15 अगस्त को टॉप में फ्लैग होस्टिंग करके अच्छा। नेशनल एंथम, ऐसा सोच ओके। रहा था। देखते हैं, ओके। हम लोग कोऑर्डिनेट हाँ करेंगे। ठीक है, वी कैन इफ इट इज अर्ली देन वी कैन डू इट हाँ अर्ली। और नेशनल एंथम तो कभी भी हम लोग कर सकते हैं, फ्लैग होस्टिंग बिल्कुल कभी भी कर सकते बिल्कुल। तो हैं। जी मैं सर, और जी मेरा सर, ग्रुप वी आर ऑलवेज रेडी। आप इट्स अ याद जरूर प्लेजर। करिएगा कि एंड वी जरूर। डेफिनेटली वुड वांट टू राइड टुगेदर टू जी जी, लद्दाख। विल वर्क आउट टुगेदर, वर्क आउट बिल्कुल टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पुणे से आऊंगा एंड आई जॉइन यू इन मुंबई एंड फ्रॉम देयर वी कैन स्टार्ट टुगेदर। जी मयन भाई, जी आप म्यूट पे हैं, आप उसको अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ जी। या वी कैन हियर यू नाउ। परफेक्ट। So it was really nice talking to both of you legends, Mayan bhai, Vinod bhai, and it was really a pleasure to have you both together on my show. क्योंकि normally मैंने कई बार विनोद भाई को तो सुना है। विनोद भाई, एक चीज मैं पूछना भूल गया आपसे, आप टेड टॉक्स भी करते हैं, आई थिंक यू डू मोटिवेशनल टॉक्स एज वेल, और आप TEDx पे भी आप मेरे ख्याल से कई बार जा चुके हैं, राइट? जी तो वो अभी जी। भी चालू है आपका, या एंड यू विल कंटिन्यू टू डू दैट इन फ्यूचर एज वेल? डेफिनेटली सर, हमारे जैसे चर्च में बोलते हैं टेस्टमनी, हाँ गवाही जी। बोलते हैं। या जैसे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम 4 जन को सामने बोलते हैं, जैसे हम लोग बाइकर्स कम्युनिटी में करेक्ट। हम लोग या मिलकर एक दूसरे को बोलते हैं। सो राइट। मुझे कुछ समय के बाद मालूम पड़ा, माय फर्स्ट टॉक वाज वॉकआउट फाउंडेशन करके हॉस्पिटल है। हाँ जी। हाँ जी। सो दैट वाज माय फर्स्ट टॉक, किसी ने मुझे बुलाया था मोटिवेशनल टॉक के लिए। ओके। सो मुझे पता नहीं था कि इसको मोटिवेशनल टॉक बोलते हैं। जो भी मेरी ब्रोकन इंग्लिश हिंदी से मैं हाँ लोगों जी। को उत्साहित करता हूँ मेरी कहानी के द्वारा। हाँ जी। तो वो बंदे ने मुझे फोन किया, बोला भैया हमारा बजट कम है एंड वी कैन पे यू ओनली 25,000। तो मैं बोला, आप मुझे पैसा क्यों दे रहे हो मुझे? सर, मैंने हाँ तो जी। पैसा नहीं मांगा। हाँ वो जी। बोलता, नहीं हम सर बड़े बड़े स्पीकर लोग को बुलाते हैं
और हाँ उसको जी, पैसा देना पड़ता है, तो हाँ ऐसा जी। है। तो दिस वाज जर्नी स्टार्टेड मेरा। वाह! और हाँ एक दिन जी, मुझे कॉल आया, इंक टॉक करके बैंगलोर में भी है इंक हाँ जी, टॉक। हाँ, इंक टॉक मैंने है, इसके पहले आई हैव करेक्ट। डन माय इंक टॉक, मैंने पवई में भी एक शेयर किया प्लेटफॉर्म। आई हैव डन हाँ डिफरेंट जी, काइंड ऑफ टॉक शोज। आई हैव ओके, डन माय टॉक शो इन अमेरिका, मैंने ओके, न्यू जर्सी में किया हाँ है। जी, एंड आई वाज सो ब्लेस्ड, मैंने टेडx के बारे में सुना था बहुत बार, हाँ पर जी, टेडx का ऐसा है कि यू कैन नॉट एनरोल योरसेल्फ, हाँ जी, they will अप्रोच invite यू, you for हाँ that. जी, दे विल अप्रोच Yeah. यू, And करेक्ट, अभी भी बोलते हैं ना, बोलते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब राइट, मैं खुद ऐसा अच्छा लग रहा है कि आई गॉट ए कॉल फ्रॉम TEDx इन हाँ जी, 2017। हाँ जी, और उन्होंने बताया कि विनोद यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर आवर TEDx टॉक। एंड ओके, तो फिर वो हिसाब से बात हुआ। और मेरा कैसा होता है सर, जब कैमरा वगैरह लगा रहते हैं ना, थोड़ा सा हाँ जी, नर्वस हो जाता है। अभी हुँ, जैसे आप मेरे फ्रेंड हो, आई नो यू, हाँ तो जी, मैं अपफ्रंटली मस्त बोल रहा हूँ। राइट, राइट, तो अकॉर्डिंग टू मी माय परफॉर्मेंस, मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था TEDx हाँ में। जी, हाँ जी, बट वेल, आई गॉट दैट गोल्डन चांस टू शेयर दैट ओके, प्लेटफॉर्म ऑफ TEDx, एंड डेफिनेटली आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। मैं वाओ! कॉलेज कभी गया नहीं, हाँ पर जी, बहुत सारे कॉलेज और स्कूल में जाके मैं जब मेरा टॉक देता हूँ, सो प्रिंसिपल लोग बोलते हैं सर आओ, सर आओ। तो वो टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है कि भाई तो वो कुछ बोलते हैं ना कुछ। जैसे जहाँ चाह वहाँ रहा, ये एक कहावत है हिंदी में। एंड जो आपके हौसले अगर बुलंद हैं तो आई थिंक उस हिसाब से आगे का रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। सो टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, मैं मतलब गर्व के साथ ये बोल सकता हूँ कि वाकई में मतलब आप दोनों ने जो अपना हौसले से अपना जो यू नो राह बनाई है या अपना जो अपने आप को जो ढाला है, आई थिंक उसकी वजह से आप खुद की तो लाइफ आई नो बहुत स्ट्रगलफुल रही है शुरू में, बट एटलीस्ट नाउ यू आर इन अ स्टेज दैट यू नो जहाँ पे आगे का रास्ता थोड़ा आसान है। और आप लोगों ने बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए रास्ता बहुत आसान कर दिया है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा लाइफ में कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी अचीव कर सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि उन लोगों को पता नहीं था जब आप बाइक चला के राजमाची गए थे, जब तक आपने आई थिंक गीले हो गए थे बारिश में, फिर आपने वो निकाला तब आपका फुट दिखाई दिया। एंड आई थिंक इट वाज नॉट योर लॉस, इट वाज देयर लॉस कि दे लॉस यू एज वन ऑफ देयर ग्रुप मेंबर। सो इट वाज देयर एग्जैक्टली लॉस, इट मैंने वाज नॉट योर लॉस। इनफैक्ट यही वर्ड मैंने उनसे कहा, वहां से निकल रहा था जब भी हाँ जी, मेरे मन के अंदर आंसू भरा हुआ था, आंखों में मैंने दिखाया नहीं आंसू। और मैंने उनसे वहां से निकलते समय यही बोला, मतलब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, बट आई राइट, थिंक इट इज नॉट माय लॉस, यू आर लूजिंग मी, आई एम नॉट गोइंग टू लूज यू। तो एब्सोल्युटली, ऐसा एब्सोल्युटली, सोच के वही बोल के मैं पॉजिटिव एनर्जी से निकला। और उसका यही कारण है कि राइट। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्टेज, आज गॉड ने मुझे फ्रॉम स्ट्रीट टू स्टेज के आने का मौका मिला। And जी it's सर। been our pleasure that I know you personally and महीन भाई, और आप दोनों से मैं आज बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट हमारे listeners I'm sure they'll be very very happy and they'll be very very motivated after hearing you and your story. Similarly महीन भाई, आपकी story also and जो आप काम कर रहे हैं, being associated with the NGOs who are helping out other people in terms of getting the prosthetic limbs. So बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो अगर ऐसे किसी हादसे से गुजरे और वो कैसे उस चीज से बाहर आए. So not only you two are motivating those people, but you two are helping others to understand the life, you are helping them to accept that setback and trying to overcome that setback, and you are also providing them with these opportunities how to achieve and how to buy these prosthetic limbs and artificial leg. So hats off to both of you. आप दोनों के जज्बे को मेरा सलाम एंड तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, ऐसे ही आगे चलते जाएं. स्काई इज द लिमिट. एंड विनोद भाई, आप ऑलरेडी माउंटेनियर हैं, आप माउंटेन चढ़ चुके हैं, बट ऐसा दुआ करता हूँ कि आप एक दिन माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाएं. थैंक यू, थैंक यू सो मच महेंद्र भाई, थैंक यू सो मच विनोद भाई. आप मेरे को जाने से पहले एक ट्रिक दिखाने वाले थे. जैसे कि मैंने वादा किया था. हाँ जी. और आपके ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये बहुत ही, इट वाज रियली वेरी हॉट टॉपिक, बहुत अच्छा
आपने ये जो इंटरव्यू लिया, और हाँ जी। हम लोग भी खुद ये बात करते करते हम लोग अपने मतलब पीछे चले गए, फ्लैशबैक में, राइट राइट। और ऐसे लग रहा था कि हम लोग अभी कर ही रहे, मतलब वी आर डूइंग दैट एडवेंचर इन स्पोर्ट। मैं सही बताऊं विनोद भाई, मैं अभी तक मेरी जितने भी एपिसोड्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो आधे घंटे के, 45 मिनट की, या मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के हुए होंगे, उससे ज्यादा नहीं। ये मेरा पहला एपिसोड ऐसा है जो कि 2 घंटा लंबा चला है, और आई एम श्योर अब मुझे इसको 2-3 एक ही साथ नहीं, मेरे को 3-4 पार्ट्स में मेरे को ये अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं कि बार बार मैं पसीना पोंछ रहा हाँ हूँ जी। गर्मी के कारण, हाँ जी, तो अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं ये रुमाल से बिल्कुल, पसीना पोंछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो देख रहे हो ये रुमाल है। हाँ जी, वाह। तो आपने वो ध्यान नहीं दिया क्या? हुआ मैजिक, मतलब It's a यू आर एक्चुअली रियली अ मैजिशियन। मतलब मैजिक ट्रिक्स तो छोड़िए, आप रियल लाइफ में भी मैजिशियन है। मतलब हाउ यू, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। एंड आई थिंक विनोद भाई ये एक चीज है जो कहते हैं ना, अगर किसी के साथ ऐसा कोई दुर्घटना होती है और ऐसे हादसे का शिकार होता है, वो बंदा उस हादसे से उभर के और स्ट्रांग बन जाता है, और उसके अंदर ऐसी कुछ कई अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं जो कि एक नॉर्मल बंदे में नहीं आती हैं। जी सर। राइट, जैसे बोले कि सिक्स्थ सेंस, सेवेंथ सेंस। तो अगर कोई एक कमी किसी बंदे में हो जाती है, वो बंदा उसकी वजह से बाकी और सारी चीजें उसमें और एनहांसमेंट हो जाता है। तो मैं लाइव ये देख पा रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट setback of yours, and similarly Mayan by setback of his setback that he had to go through, आप लोगों ने उस चीज को अपना स्ट्रेंथ बना के, और आप उसके ओवर एंड बियॉन्ड, जैसे आपने बताया ना, बियॉन्ड द ऑड्स, तो ओवर एंड बियॉन्ड उसके जाके आप लोगों ने एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है, एंड इट्स रियली अमेजिंग। आई मीन जितनी चीजें आप लोगों ने करी हैं, आई डोंट थिंक कि कोई एक आम आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ में ये सब करेगा। आप साइकिलिंग करते हो, आप ट्रैकिंग करते हो, आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो, आप बाइकिंग करते हो, आप मोटिवेशन टॉक्स करते हो, प्लस आप एनजीओ के साथ आप टाइड अप हैं, आप सोशल सर्विस करते हैं, प्लस यू आर मैनेजिंग योर क्लब, कॉन्वॉय क्लब, and you take people for trekking, you take them to various different, मतलब क्या नहीं करते हैं यार आप बताओ, कोई ऐसी चीज है जो आप लोग नहीं करते हो लाइफ में? एंड आई थिंक आपके पीछे गिटार देख रहा हूँ मैं टंगा हुआ, आई थिंक आप गिटार भी बजाते हो। म्यूजिक मशीन, ऑल राउंडर, amazing. Hats off to you. Thank you so much guys, Vinod bhai, Mayan bhai, thank you so much for joining us today on my show, and it was really a pleasure talking to both of you. We'll meet you soon, and inshallah अगले साल लद्दाख राइड एक साथ करेंगे। Thank you so much. जरूर, amen. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you very much. It was a nice show. Thank you so much. Bye bye. Take care. तो ये थे विनोद रावत और महेंद्र पिटले, two amazing, courageous, wonderful personalities who overcame their setbacks and made them their strengths. Courageous people face all the challenges life has to offer and are able to turn failures into success. Consequently, they learn to build their broken places to become stronger. While it isn't easy, you can too. Regardless of what you are facing, learn from those examples and use your life's hardships to expand your capacity to live fully anyway. They are doing a fantastic and a wonderful job towards the society in helping out such people and giving them hope to live. ऐसे लोगों को मेरा सलाम। इसके साथ हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले शो पर एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए अंदाज में on Candid Talks with Bharat V. Stay home, stay safe. This is Bharat Vatsa signing off for today. दुआओं में याद रखना। जय हिंद।